हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन बिज़ी आ रहा है और मेरी कॉल आप इग्नोर कर रहे हो। नहीं बात करनी तो प्लीज़ मुझे बताओ क्या है? क्या है आपको? नहीं, कुछ नहीं है। एक मिनट आओ, बोलो। आप ऐसे क्यों खड़े हो? मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ ना, आप मेरे पीछे आके ऐसे खड़े हो गए। तो आप बात करिए। मैंने आपको रोका कि आप फ़ोन रखिए, आप बात करिए, कंटिन्यूसली स्टार्ट करिए। पर्सनल बात है, आप मेरे पीछे खड़े हो तो पर्सनल बातें हैं तो आप घर पे जाके कर लीजिए। ऐसा नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती जो घर नहीं करी जाती। तो एक मिनट, हेलो। हाँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, एक मिनट रुको। बोलो। अगर आपको पर्सनल बातें करनी तो आप घर में जाके करो। क्यों? मेरी मर्जी, मुझे जहाँ दिल चाहेगा मैं वहाँ बात करूँगी। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मुझे कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं। तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ आप भी मुझे नहीं बोल सकती हैं। मैं कहीं पर भी खड़ा हो सकता हूँ। आप खड़े हो जाइए, आप दूर जाके खड़े हो जाइए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बट मेरे पास आप खड़े हो गए आकर। ये मेरा कहने का मतलब। भाई देवी, मैं विवेक और आप? मैं महक मिर्ज़ा। महक मिर्ज़ा। मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान थी, इसलिए मैं बाहर आके बात कर रही थी। तो प्लीज़ आप मुझसे और नहीं पूछे, नहीं तो मैं रोने लगूंगी अभी। प्लीज़ आप यहाँ से जाएं, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं ज़िंदगी में वैसे ही बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे और नहीं होना। प्लीज़। मेरे ना बात करने से आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है, लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जो खुद को ही देखनी पड़ती है। अगर आपका दिल करे तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। क्या शेयर करूँ? मुझे ऐसा लगता है कि शेयर करने से हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है आपको अच्छा फील हो। आप कहाँ से हो? मैं लखनऊ से हूँ, मुंबई आई हूँ। मुंबई किस लिए आया? किसी से प्यार करती थी, उसके लिए आई हूँ। उसके साथ रह रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा, कब से बिजी आ रहा है। फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहा था। ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, फ़ोन नहीं उठाता है। अपना घर वर सब कुछ छोड़ के एक लड़की के लिए आई। उसने क्या किया मेरे साथ? मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया। इस वजह से अपने दुख किसी को नहीं, अपनी फैमिली को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मैं उनकी बात नहीं सुनी। उस लड़के के लिए मैं यहाँ तक आई और उसने मुझे क्या किया? बीच रास्ते पे छोड़ के चला गया। ये तो प्यार नहीं है। मैं अपनी बेटी छोड़ा, अपना हस्बैंड छोड़ा, फैमिली सबको छोड़ के उसके लिए आई, मगर उसने मेरी फीलिंग को ही नहीं समझा। मैं किससे बात करूँ, कोई समझ में नहीं आ रहा। और ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, जो कमाता नहीं, जो पैसे मेरे पास होते हैं वो सारे चीज़ में लगा देता है, यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। ऐसे नहीं होता। प्यार करने वाले, अगर जब मैं उसके लिए अपनी फैमिली छोड़ सकती हूँ, बेटी अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हूँ, तो क्या वो मेरे लिए ड्रिंक स्मोक कमा नहीं सकता? वो मेरे लिए मोहब्बत में तो इंसान सब कुछ करता है, ये तो मोहब्बत नहीं है। आप बहुत घटिया इंसान हो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जो इंसान अपने हस्बैंड को छोड़ दे, अपनी बेटी को छोड़ दे, वो इंसान कैसे अच्छा हो सकता है? जो इंसान अपने बेटी को छोड़ दे, अपने हस्बैंड को छोड़ दे, अपने फैमिली को छोड़ दे, वो इंसान कैसे अच्छा हो सकता है? अगर आज आपकी ज़िंदगी रोड पर है, उसके जिम्मेवार आप हो। अगर आपकी लाइफ आज बर्बाद है, उसके जिम्मेवार आप हो। आपने क्या सोच करके अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को छोड़ दिया? क्या सोचकर आपने छोड़ दिया? प्यार हो गया था मुझे उससे, उसके दिखावे को मैं मोहब्बत समझ गई थी। ये कैसी मोहब्बत है यार? आपको अपने लड़की के लिए मोहब्बत नहीं दिखी? उस वक्त मैं इतनी अंधी हो चुकी थी मोहब्बत में, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसके सिवा। तो जब आपके आंखों में पट्टी पड़ गई थी तो आप कुएं में कूद जाती। यही तो नहीं होता। ये करना चाहिए। तो मैं वो ज़रूर कर लेती, क्योंकि आज मेरे पास कोई नहीं है ना, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा वो है, ना मेरी फैमिली है। मुझे लास्ट मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती बस। अगर आज आप बर्बाद हो ना तो उसके कारण आप हो। अगर आज आप बर्बाद हो ना तो उसके जिम्मेवार आप हो, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे आपको अपनी बेटी के बारे में तो एटलीस्ट एक बार सोचना चाहिए था। आप सही कह रहे हो, मुझे अब रियलाइज हो रहा है। आपको एटलीस्ट अपने बेटी के लिए तो सोचना चाहिए। आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है? मैंने एमएससी किया है। आपका एमएससी करना मुझे नहीं लगता है उसका कोई मतलब है। आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे होकर के आपने अगर ऐसा काम किया ना, तो आपसे घटिया, आपसे वाहियात इंसान नहीं हो सकता। मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, मैं वैसे बहुत जिंदगी में अपनी परेशान हूँ और आप हाँ, सही बोल रहे हो। कह रहे हो। सही बात है ना, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, सहना बहुत मुश्किल होता है। सच्चाई से आप लोग भागने वाले लोग हो। आपने क्या सोच करके अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था?
मोहब्बत की पट्टी पड़ी थी मेरी आंखों पे, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी आपकी हालत क्या है पता है? ना आप घर के हो ना आप घाट के हो। अगर रोड पर आप आए हो उसके जिम्मेवार आप हो, और आपके साथ यही होना चाहिए, आप जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। वो दारू पीता है, ड्रिंक करता है, 10 लड़कियों से बात करता है। मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी ये सब अपने शौहर को और अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ती। मन होता है घर आता है, जब मन होता है चला जाता है। मतलब मेरी फीलिंग्स, मेरी वैल्यू कोई है ही नहीं उसकी नज़र में। मैंने जिस लड़की के लिए सब कुछ किया वो आज मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने किया है उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। ऐसी के लायक हो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। जब तक आप किसी को परमिशन इतना नहीं दोगे कोई आपके करीब आए और आपको बर्बाद करे, तब तक कोई नहीं कर सकता। गलती आपने की है तो सजा तो आपको मिलेगी ना। आपको नहीं पता था पहले कि दारू पीता है वो? पहले ऐसे कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे जब उसके साथ अपनी फैमिली, अपने शौहर को, अपनी बेटी को जब उसके साथ छोड़कर आके रहने लगी, तब मुझे उसके बारे में पता चला कि ना वो काम करता है। मुझे पहले उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मैं उसके साथ रहने लगी तब मुझे उसकी आदतों के बारे में पता चला कि वो नशा करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है। आप उसके जिम्मेवार हो, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए आप लोगों के साथ, समझ रहे हो ना? आपने पढ़ाई की, आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है। जो इंसान अपने हस्बैंड को छोड़ दे, अपने शौहर को छोड़ दे, वो इंसान कैसे बेहतर हो सकता है? आप बहुत घटिया इंसान हो यार। आप मुझे ऐसे प्लीज़ ऐसे मत बोलिए प्लीज़। सच्चाई बहुत कड़वी है। आपको इससे भी क्या बोलूं, आपको क्या बोलना चाहिए मुझे? मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरे पास ना पैसे है, ना कोई छत छुपाने के लिए सर है, जगह है। मैं तो घर भी नहीं जा सकती हूँ अब। तो रोड पर सो ना, सब सोते हैं, आधी पब्लिक रोड पे सोती है, आप भी सोइए। आपने कृत्य किया है, कुछ तो उसका फल मिलेगा ना आपको। क्या करता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? फिलहाल कुछ भी नहीं। और जो आपके हस्बैंड थे वो क्या करते थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बट क्या थे वो? चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो जो आपने सीए को छोड़ करके और तुच्छ लड़के के साथ आपने अपनी जिंदगी गुजारने का थिंकिंग किया। मोहब्बत वैसे ही होती है, जब होती है तो कुछ पता नहीं चलता, और जब वो ख़त्म होता है तो इस लेवल पे आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मौत तक ले जाता है। अब मुझे ज़िंदगी में अब सिर्फ मौत चाहिए। ज़िंदगी से मुझे मोहब्बत नहीं, किसके लिए जीऊँ? मेरे पास तो कोई नहीं है अब। मैं तो अब घर भी नहीं जा सकती, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मैं किस मुंह से जाऊंगी? अपनी फैमिली को क्या बोलूँगी? क्या अपनी बेटी को जवाब दूंगी? क्या अपने शौहर को दूंगी कि मैंने उन सबको छोड़ के जिसके पास गई उसने ही मेरा साथ नहीं दिया? इसलिए मुझे सिर्फ मौत है। मुझे जीना ही नहीं है अब। जो इंसान अपनों को छोड़कर परायों के पास जाता है घर बसाने के लिए ना, उसके साथ यही होता है। और आपने एमएससी किया, आपको इतना तो समझ होना चाहिए। किताबें तो आपने भी पढ़ी हैं, अगर वो भी नहीं पढ़ी होती तो कम से कम आपने सीखा तो होगा हमारे लखनऊ से। आपने अपनी बेटी के बारे में एक बार नहीं सोचा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी आपको क्या करना है? अभी मुझे नहीं जीना, मैं घर नहीं जा सकती। मुझे कोई बात नहीं करेगा, मुझे कोई एक्सेप्ट तक नहीं करेगा। मेरे घर वाले मुझे कभी तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? मुझे सिर्फ मौत। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। सच बोलूं तो मैं बहुत थक चुकी हूँ जिंदगी। अपनी बेटी के बारे में कभी सोचते हो? सबके बारे में सोचती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। आप कैसे माँ हो यार? आप मुझे बार बार बोल के मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। मुझे बार बार बोल के ये रियलाइज करा रहे हो कि मैं सच में बहुत घटिया हूँ। आप हो। प्लीज, आप बार बार बोल के मुझे इमोशनल कर रहे हो। आप बहुत बुरा फील करा रहे हो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सोचो आप कैसे माँ हो यार। आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया। माँ तो कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करती यार। इश्क करना गुनाह नहीं है, लेकिन आपने जो इश्क किया वो खता है। अरे हस्बैंड से प्यार नहीं था तो क्या हुआ? बेटी तो थी ना आपकी। तो मेरी जिंदगी एकदम खत्म हो चुकी है। अब तो मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हिंक ही नहीं रही। तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार आप हो। जो आदमी अपने जिम्मेदारियों से भागता है ना, उससे घटिया कोई इंसान हो नहीं सकता। और आप अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। मरने से चीजें सही हो जाएंगी क्या? मेरे को बताओ। अब मैं जीकर भी क्या करूं, आप मुझे बताएं। आप बहुत कमजोर हो यार। जब भगवान सारे रास्ता बंद कर देता है ना, तो एक रास्ता खोल देता है, और आपने अपने रास्ते सारे स्वयं बंद किए हैं।
मरना तो कमजोर लोगों का काम है। जो बीत गया उसके बारे में अफसोस नहीं करते हैं, और आप सुसाइड भी नहीं कर सकते आप जैसे लोग। सर मानी चाहिए आपको यार, कम से कम एक बार तो सोचना चाहिए था उस लड़की के। अरे आप हस्बैंड के बारे में ना सोचते, फैमिली के बारे में ना सोचते, जो आपकी लड़की है उसके बारे में तो आपको एटलीस्ट सोचना चाहिए था ना। रोने से चीजें सही नहीं हो जाती हैं। रोड पर अगर आप हैं तो उसके जिम्मेवार आप हैं। वहां पर देखो कैमरा लगा है और ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं आप? मेरे इमोशन और मेरी प्राइवेसी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। प्लीज़ डिलीट करिए इसे अभी, प्लीज़। काश आपने इतना जोर से उस लड़के को बोला होता जिसके साथ आप रहती हैं, जो 3-3 दिन रोड पर सोता है और कहीं पर गिरा रहता है दारू पी करके, तो शायद आप यहाँ नहीं होती। आपको ये पता है कि वीडियो डिलीट होनी चाहिए, आपको ये नहीं पता है कि आप क्या कर रही हैं। जिंदगी से भागना बहुत आसान है, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, और आपने अपनी जिंदगी खुद मुश्किल बनाई है। रोने से सही नहीं हो सकता कुछ भी। अब रोने से सही नहीं हो सकता कुछ भी, उसके जिम्मेवार आप हो। कम से कम आप एक बार अपनी लड़की के बारे में तो सोचा होता, उसके जिम्मेवार आप हो।